4 जून को रिजल्ट 400 पार। देखिए कितना सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार, एक करेक्ट फिगर बैठा गया। अगर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप न्यूज हंगर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस के कोई भी पार्टी हो या फिर एनडीए की कोई भी पार्टी हो। लगातार आपने बीजेपी को सुना होगा किस तरह से बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जिसके सांसद राहुल गांधी हैं, वो लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि वो भी इस बार जीत जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि जब इस पूरे चुनाव को खत्म होने के बाद जो इसका नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि आखिर देश का पीएम कौन है और देश की पीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा। फिलहाल अभी तमाम पार्टियां जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्रों में लग चुकी है। तमाम जगहों पर अपने अपने पोस्टर बैनर से लेकर तमाम चीजें कर रहे हैं। हर जगह, हर क्षेत्र, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे हर एक प्रत्याशी पहुंचना चाहता है जिनके नामों का अनाउंसमेंट हो चुका है, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से हो। उन लोगों को टिकट जगह दिया जा चुका है तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र में बखूबी जाकर लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं वो अपने वोट को बढ़ाने के लिए लोगों से मांग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली में भी है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 7 सीट पर बीजेपी अकेले लड़ रही है। और अगर बात की जाए तो इसमें 2 महिला हैं और 5 पुरुष। इस बार बीजेपी ने कुछ अलग किया है, कई ऐसे चेहरे जो है उसका बदलाव भी किया। अब नतीजा जब होगा, जब दिल्ली का वोट होगा और जब वोटों की गिनती होगी, ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर दिल्ली में सिर्फ 3 सीट मिली है तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इंडिया अलायंस में और भी बहुत सारे तमाम ऐसे पार्टी थी जो कि कई पार्टियां टूट भी गई, कई पार्टियां बिखर गई और कई पार्टियां जो है अभी भी साथ में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि साथ में जुड़कर चुनाव लड़ने से जीता जा सकता है और एनडीए को जो है हराया जा सकता है। बखूबी अब सारे लोग इस चीज में लग चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जो 7 चरण में होने वाले हैं, ऐसे में दिल्ली में भी 25 मई को चुनाव होंगे और 7 सीट पर होंगे। लेकिन फिर से एक बार बीजेपी जिस तरह से पूरी दावेदारी के साथ बिल्कुल 400 पार का जो उनका टारगेट है वो लेके चल रही है, जिस तरह से वो लोग अपना काम दिखा रहे हैं, और अगर आप किसी भी कार्यकर्ता से लेके चाहे वो बड़े चेहरे, कोई नेता, मंत्री, सांसद हो, उनसे पूछेंगे तो सबका एक ही जवाब है, अब की बार 400 पार। अब इस चीज को लेकर विपक्ष हटकले लगा रहा है कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है या कौन सा यंत्र है जो इस बार 400 पार उनको करा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस के और भी जो तमाम पार्टियां हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला कर सकती है बीजेपी पार्टी, जिसकी वजह से वो 400 पार जाएगी, वरना नहीं। क्योंकि लगातार चाहे वो कांग्रेस के कोई बड़े नेता हो, प्रवक्ता हो, उन तमाम लोगों ने बीजेपी को टारगेट किया और साफ तौर पे उनका कहना है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो उसमें जो है कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है, बीजेपी की कुछ ना कुछ रणनीति हो सकती है या फिर ईवीएम को हैक कराया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हमने काम करके दिया है और साफ तौर पे हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। ऐसे में राहुल गांधी की चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो,
वो कितना असर डालेगा ये तो अब चुनाव का वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी चाहे वो साउथ से लेके नॉर्थ तक या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो तमाम जगहों से रैली करते हुए निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा पिछली बार किस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाया, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों चले, भारत जोड़ो यात्रा भी चला। तो इस चीज को लेकर जो है कितना असर पड़ने वाला है, और सबसे ज्यादा अगर रोचक कहीं पे रहेगा तो वो जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी की सीट हो या फिर राहुल गांधी का सीट हो, या फिर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारा जा रहा है, वो भी चुनाव लड़ेंगी। बहुत से ऐसे सीट हैं जो तमाम सीटों पर अभी जानकारी नहीं आई है। लगातार कांग्रेस पार्टी अपने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं क्षेत्र के वहां पर या फिर उनके लोकल जो पार्टियां हैं उनके साथ जो गठबंधन जहां पे हुआ है उन तमाम जगहों पर इनके साथ बैठकर बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग को लेकर इनकी बात चल रही है। साफ तौर पे कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा सीट है उसमें से 3 लोकसभा सीट कांग्रेस को दिया गया है इंडिया अलायंस में, और 4 सीट जो है आम आदमी पार्टी ने खुद अपने पास रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि उनका फॉर्म काफी अच्छा है और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी जीत सकते हैं। तो इस वजह से यहां पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 7 सीटों का बंटवारा इनका इस तरह हुआ 4 और 3। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 3-4 चेहरे जो है वो बदले भी हैं, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये वोट के बाद पता चलेगा। तो देश में राजनीति तमाम तरह से हो रही है, चाहे वो विपक्ष में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पवन खेरा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, अलका लांबा हो या फिर अरविंदर सिंह लवली हो, तमाम वो कांग्रेस के एक से एक चेहरे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर उनकी अतिशी मंत्री जो है वो तमाम लोग एक तरफ लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि देश की जनता हमारे साथ है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या और भी इनके जितने पार्टी के लोग हैं वो तमाम लोग एक तरफ, और सबका नारा यही कि अब की बार 400 पार। क्या वाकई में 400 पार जाएगा? इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनका कुर्सी आखिर किसका होगा, सत्ता किसके हाथ में होगी और देश का कमान कौन संभालेगा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री इस बार हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अगर यहां पर विपक्ष जीतती है तो देखना यह होगा कि विपक्ष किसे अपना चेहरा बनाती है, किसे पीएम फेस बनाती है। हालांकि अभी तक इसका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष जीतती है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें न्यूज हंगर।